Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is for class 12th. So as you know, we are discussing database management system. In my last video, I discussed the different type of element in SQL like DDL SQL command, DML SQL command and the operator also. Now in today's video I am going to discuss with you the relational operator. Yes, in my last video I discussed the arithmetic operator. Now today video I am going to discuss with you the relational operator. Now relational operator are used to implement comparison between two operands. Yes beta. Now we use relational operator for comparison. That's why we can say it's a comparison operator also. This operator can use only where clause. Right? Now ये जो ऑपरेटर हमारा है ये where clause के साथ यूज होता है. अब चलते देखते हैं वो कौन कौन से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू. तो बेटा ये हमारे जो सिंबल्स हैं ये हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर. इन्हीं ऑपरेटर का हमें यूज करना है. चलिए देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास ये टेबल है जिसमें एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड फीस. ठीक है, अब हम चल रहे हैं इस रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करने. चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली. एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड फीस, ये टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर है. ये टेबल मैंने कैसे बनाया है इसके पहले के वीडियो मैंने आपको बताया है. तो अगर आपको नहीं पता है टेबल कैसे बनाते हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो. अब हमें रिकॉर्ड एक्सेस करना. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस is less than 3000. अब देखिए बेटा यहां पर हमने जो ऑपरेटर अप्लाई किया है वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर. ठीक है, ये क्या करेगा, अब यहां से क्या होगा, जितने भी सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर फीस इज लेस देन 3000. इसको वो सारे रिकॉर्ड लेकर आओ जिसमें बच्चों का जो फीस है, स्टूडेंट का जो फीस है वो 3000 से लेस है. 3000 से लेस है. इसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे, एंटर करेंगे. तो देखो बेटा यहाँ पे कितने रिकॉर्ड मिला, 6 रिकॉर्ड मिल रहे हैं हमें. टोटल कितने, 11. मेरे कितने रहे बेटा, 6 मिल रहे हैं. यहाँ पे देखो रिकॉर्ड में वही रिकॉर्ड है जिनकी फीस क्या 3000 से कम है, लेस देन. अगर मैंने यहाँ पे सेम इसी को ग्रेटर कर दिया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे 4 रिकॉर्ड मिल रहा है जिसकी फीस, उन बच्चों को रिकॉर्ड आ रहा है जिनकी फीस क्या 3000 से ज्यादा है. कंपैरिजन. ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर हमारा कंपेयर करता है वैल्यूज को. लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. अब मैंने बोला लेस देन इक्वल टू 3000, देखो पहले वाले रिकॉर्ड में हमारा 3000 नहीं आ रहा था, है ना. लेस देन अगर हमने 3000 बोला तो नहीं आ रहा रिकॉर्ड, 3000 के रिकॉर्ड नहीं आ रहे थे जिनकी फीस 3000 वो नहीं आ रहा. अब इसमें देखते क्या होगा, एंटर. अब देखिए यहाँ पे 3000 रिकॉर्ड आ रहा है, इस बार 7 मिल गया. लेस देन इक्वल टू. अब ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या, देखिए यहाँ पे 3000 नहीं आ रहा है, 4 रिकॉर्ड है. यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंटर करेंगे. देखिए इस बार क्या आ रहा है, 5 रिकॉर्ड हो गया. यहाँ पे 3000 वाला भी आ रहा है. ठीक है ना. अब अगर मैंने लिखा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेटरी सम एंड दिस वन, 3000 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो. मींस आपको वो रिकॉर्ड निकाल के लेके आना जिसकी फीस 3000 नहीं है, एक्सेप्ट 3000. एंटर करेंगे. देखिए टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, 11 है. यहां पे देखिए मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए 11 रिकॉर्ड है टोटल. हमारे पास आर कितने हैं,
3000 वाला सिर्फ खाली एक ही बच्चा है, किरण गुप्ता, 12 का है, सेक्शन बी है, बाकी 3000 किसी की रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे फीस नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी सब आ गए। ये देखिए आपको किरण गुप्ता यहां नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ लिखा सिर्फ खाली इक्वल टू लिखा बेटा, इक्वल टू 3000, इसका मतलब क्या, सिर्फ खाली ये रिकॉर्ड लेकर आओ, एक रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये हमारा था क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। अब बेटा हम नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है उसकी बात करने जा रहे हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ इन एसक्यूएल लॉजिकल, द टू टाइप ऑफ ऑपरेटर, एंड और। लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो पॉसिबल ओनली द वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के साथ हम इसको अप्लाई करते हैं। आर यूज्ड टू मर्ज मोर देन वन कंडीशन लॉजिकल, मींस जब दो कंडीशन को मर्ज करना हो तो एंड और एंड नॉट, ये हमारे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है ये ऑपरेटर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12 एंड सेक्शन इज इक्वल टू ए। अब देखो बेटा मैंने दो यहां पे कंडीशन लगा दी है, मींस सेक्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और क्लास क्या होना चाहिए, 12। 12 क्लास में उन बच्चों को रिकॉर्ड लेकर आओ जो कि सेक्शन ए में है, एंटर करें। कितने बच्चे आए, 2। मैंने किया 12 क्लास में उन बच्चों को लेकर जिनका सेक्शन क्या है, बी। देखो यहां पे क्लास भी 12 आ रही है और सेक्शन भी ए आ रहा है, इस वाले कंडीशन के साथ एंटर किया। यहां देखो क्लास 12 आ रही है, सेक्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब दूसरा है और, मैंने लिखा है यहां पे क्या, एंड की जगह क्या लिख दिया बेटा, और लिख दिया। सेक्शन 12 हो, देखो बेटा या तो क्लास 12 हो या सेक्शन बी हो या दोनों हो, क्योंकि और केस में क्या होता है, आइदर वन और बोथ द कंडीशन सैटिस्फाई द रिजल्ट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, सेक्शन क्लास 12 के स्टूडेंट आएंगे और सेक्शन बी वाले स्टूडेंट आएंगे, भले वो क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 11th में हो। ठीक है, और के केस में दोनों या दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। देखिए ये देखिए सेक्शन ए वाला ये क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लास 12 में है। देखिए हमने क्या लिखा, या तो क्लास 12 में है तो क्लास 12 वाला दो रिकॉर्ड आ रहे हैं यहां से, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ए वाले क्यों आ गए, क्योंकि क्लास 12 में है। सेक्शन बी वाले क्यों आ गए, क्योंकि यहां पे बी वाले सेक्शन, ये 10th वाले क्यों आ गए, क्योंकि उनका सेक्शन बी है, इस वजह से आ गए। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा, क्लास 12 हो, अब देखिए मैंने यहां पे 11 कर दिया, 11 हो और सेक्शन बी हो, और कि नहीं, एंड लगा दिया। तो 11 क्लास के अंदर जो लोग सेक्शन बी में होंगे उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा, 11 क्लास के अंदर जो लोग सेक्शन ए में होंगे उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा, एक रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया कि 11 क्लास के अंदर हो या फिर या के लिए और, एंटर करेंगे तो देखिए कितना रिकॉर्ड है, सेक्शन क्लास 11 होनी चाहिए। तो 11 के लिए कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 2 और 3। सेक्शन ए में 2 है, सेक्शन बी में 1। ठीक है, और बाकी क्लास क्यों आ गया, 10th भी आ गया यहां पर, क्यों, क्योंकि वो बच्चों का सेक्शन क्या ए है, इसलिए वो आ गए। 12 भी आ गया क्योंकि बच्चों का सेक्शन ए है। ठीक है, अब हमारा था नॉट। नॉट के लिए मैंने यहां पे इसको ऐसे लिखा, क्लास नॉट इक्वल टू 10 को छोड़कर बाकी आ जाए तो नॉट ऑप्शन ही आएगा। ठीक है,
आपने देखा एंड और एंड नॉट, यहां पे देखिए एंड अप्लाई किया, यहां पे और अप्लाई किया, यहां पे देखिए नॉट क्लास 10, यहां पे नॉट पहले लगा दिया, वेयर नॉट क्लास 10 ऐसे लगा सकते हैं, सॉरी वेयर नॉट क्लास 10। अब यहां पे एक्सक्लेमेटरी की जरूरत नहीं है, नॉट क्लास 10 या नॉट क्लास 12। इस बार देखिए यहां पर 12 के रिकॉर्ड आ रहे हैं, नॉट क्लास 12 एंटर किया तो क्या होगा, 12 के रिकॉर्ड नहीं आएंगे। नॉट क्लास 10, नॉट क्या करना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ेगा कॉलम से पहले। ठीक है, ये सारे कमांड आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट में इसका डाउट लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर योर डाउट्स। सो स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नॉट क्लास 12, यहां पे नॉट पहले आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे बेटा तो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है लाइक ऑपरेटर। अब यहां पे जो लाइक ऑपरेटर है वो कैरेक्टर के बेस्ड पर है, चलिए समझते हैं इसको कैसे। जैसे मैं लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, यहां पे हम लोग एडमिशन नंबर लेते हैं। अब एसक्यूएल हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो हम अपर केस में लोअर केस में लिख सकते हैं। वेयर नेम लाइक, हम चाहते हैं उनका नाम आए जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है ए कैरेक्टर से, कैरेक्टर ए, तो लाइक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ए लिखा और परसेंटेज आगे लगा दिया, तो जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है वो नाम आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास 3 बच्चे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, अनु जैन, अजीत कुमार और अमित सिंह। जिनका नाम ए से एंड हो रहा है, जिनका नाम ए से एंड हो रहा है वो आए। देखिए 3 बच्चे हैं, शर्मा में ए आगे लास्ट में, गुप्ता में लास्ट में ए है और मिश्रा में लास्ट में ए है। ठीक है, अब ए कहीं पर भी आए, चाहे वो बिगिनिंग में, चाहे वो एंडिंग में, चाहे वो बीच में, बिटवीन में, कहीं पर भी आए तो दोनों तरफ हम परसेंटेज लगा देंगे। तो देखिए 11 बच्चे आ रहे हैं, हर एक के नाम में ए आ रहा है। यहां रिया में देखिए ए यहां पर आया, गौतम में आया, ठीक है, जैन में आ गया, सब में आ रहे हैं। क्लियर, इधर 11 आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ए की जगह यहां पे आए एच, एंटर करेंगे तो देखिए 7 रो निकल के आई। इमरान खान में एच आ गया, मोहित में एच आया, सिंह में एच आया, शिव में एच आया, भूषण में एच आया, सिंह में एच आया, यादव में नहीं, रोहित में एच आया, विशाल में एच आया, मिश्रा में एच आया। तो इस तरह से रिकॉर्ड निकल के आया। हम चाहते हैं कि पहला जो लेटर हो नाम का, कुछ भी हो, दूसरा लेटर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो पहले लेटर के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे अंडरस्कोर से, यानी कुछ भी हो दूसरा लेटर जो हो ए हो। अब देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड आएगा हमारे पास, एम्प्टी, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। एम हो तो देखिए 2 आए हैं। पहला लेटर कुछ भी हो, चाहे आई हो, जेड हो, कुछ भी हो, लेकिन दूसरा लेटर मस्ट बी, सेकंड लेटर मस्ट बी एम। तो उसके लिए पहला लेटर के लिए अंडरस्कोर को रिप्लेस करेंगे पहले लेटर के लिए, और दूसरे लेटर के लिए एम पास कर देंगे। ठीक है, आर हो कोई नहीं है, के हो कोई नहीं है, जे हो आ गया अजीत। ठीक है, पहला लेटर कुछ भी। अब यहां पे पहले की जगह पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर कुछ भी हो, 3 डैश, हमने 3 नंबर करो, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा कैरेक्टर जो भी हो, चौथा कैरेक्टर हमारा आई होना चाहिए। देखिए आ गया मोहित, रोहित, पहले 3 कैरेक्टर कुछ भी हो, चौथा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। आगे बेटा,
तो इस तरह से हमने क्या देखा, लाइक ऑपरेटर देखा। नेक्स्ट हमारा आता है इन ऑपरेटर। ठीक है, चलते देखते इन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन। अब इन के लिए हमने ब्रैकेट में लिखा 10, 12 नॉट 11 सारे रिकॉर्ड, इसको बोलेंगे लिस्ट ऑपरेटर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन 10 एंड, अब जो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑपरेटर। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी हम वैल्यू पास करेंगे कॉमा को सेपरेट करके, उतना रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। देखिए 10 और 12 क्लास के बच्चे आ रहे हैं, मैंने लिखा 11 एंड 12, 11 और 12 क्लास के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहां पे क्लास इन की जगह फीस इन 1000 2000। अब देखिए 1000 2000 के आते हैं कि नहीं आते, देखते हैं। देखिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2000 के बच्चे हैं, क्योंकि 1000 फीस किसी के है ही नहीं, तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन 2000 का रिकॉर्ड है, इसलिए 2000 आ रहा है। ठीक है, दैट इज इन ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है बेटा बिटवीन, इसको बोलेंगे रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर बिटवीन हमारा है रेंज ऑपरेटर। देखिए हमने लिखा फीस बिटवीन 2000 एंड 3000, यानी कि फीस क्या होनी चाहिए 2000 और 3000 के बीच में, इंक्लूडिंग 2000 एंड 3000। यानी कि 2000 भी आएगा, 3000 भी आएगा, और इसके बीच में कोई फीस होगी तो वो भी आएगा। एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पे 2000 आ रहा है, 2500 भी आ रहा है, 3000 भी आ रहा है। तो ये हमारा लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। ये लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, और इसके बीच में जो भी हमारे वैल्यूज होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, आपको रिपोर्ट में लोअर बाउंड की वैल्यू भी दिखेगी और अपर बाउंड की वैल्यू भी दिखेगी, इंक्लूडिंग द इन बिटवीन जो भी रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो देखो 2500 आ रहा है, 2500, यहां पे देखो 2500 आ रहा है, 2500 आ रहा है बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट अब बिटवीन यानी कि लिस्ट ऑपरेटर के बाद ऑर्डर बाई। बेटा ऑर्डर बाई का यूज हम लोग करते हैं, कमांड इज यूज्ड टू अरेंज वैल्यू इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी रिकॉर्ड को, रिपोर्ट को अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है तो आपको ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज करना होता है। जैसे आपने लिखा, देखिए हमने सिंपल से अगर ये क्वेरी लिखी, हमने सिर्फ लिखा स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है देखिए यहां पर जो रिकॉर्ड आ रहे हैं सब अगर आईडी नंबर की बात करें तो आईडी नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। हम चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, 999 सबसे ऊपर आए, तो क्या लिखेंगे, आगे जाएंगे यहां पर लिखेंगे ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या लिखेंगे, एडमिशन नंबर, और यहां लिखेंगे डिसेंडिंग, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, कॉलम का नाम लिखना है और फिर ऑर्डर बताना है, कॉलम का नाम देन ऑर्डर, कॉलम का नाम देन ऑर्डर। एंटर करेंगे यहां से, तो देखो बेटा जो 99 जो सबसे लास्ट में आ रहा था, इस बार क्या हो रहा है, सबसे पहले आ रहा है। हमने ऑर्डर बाई एडमिशन नंबर डिसेंडिंग एंड नेम ASC असेंडिंग, यानी कि एडमिशन नंबर भले हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, लेकिन जो नाम आने चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। एंटर करते, देखिए ऑर्डर बाई एडमिशन नंबर हमारा, देखिए यहां पे क्या दिखा रहा है, ASC, नियर एंड, ओके, यहां पर एंड नहीं आएगा, यहां पर एंड नहीं आएगा। लेट्स सी, एंटर करते हैं,
एडमिशन नंबर नेम, यस, कॉमा सेपरेट होगा, ठीक है, कॉमा से सेपरेट हुआ। अब देखिए हमने कोशिश क्या की कि हमारा जो ऑर्डर एडमिशन नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और नेम असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो देखिए क्योंकि हमने एडमिशन नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो उसके हिसाब से हमारे सब वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन अगर हमने क्या किया, नेम को सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे देखिए, तब यहां से हम एडमिशन नंबर डिसेंडिंग हटा देंगे और सिर्फ करेंगे नेम असेंडिंग, ASC। तो देखिए असेंडिंग मतलब अमित, यानी कि ए नाम से पहले आएगा, ABCD से हमारा क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कहा ऑर्डर बाय फीस, असेंडिंग किया तो देखिए हमारी सबसे जो कम फीस पहले आ रही है, ज्यादा फीस सबसे बाद में आ रही है। इसी को उल्टा करना है तो DESC लगा देंगे, DESC, ऑर्डर बाय, आप याद रखिए ऑर्डर बाय, चलिए स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं आया ना, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर बाय फीस डिसेंडिंग, 4500 सबसे पहले ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको ऑर्डर बाय और कैसे लगा सकते हैं, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर यहां पे क्लास इक्वल टू 12, ऑर्डर बाय फीस, DESC। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि सारा रिकॉर्ड नहीं लेकर आना, 12 का रिकॉर्ड लेकर आना है। लेकिन जब रिपोर्ट बने तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में फीस के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट डिस्प्ले हो। तो देखिए हमारे पास सारा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, सिर्फ 12 का रिकॉर्ड आ रहा है और उसमें जिसकी फीस सबसे ज्यादा वो सबसे पहले आ रही है। अगर मैंने ऑर्डर बाय नहीं लगाया, देखिए अगर मैंने ऑर्डर बाय नहीं लगाया तो क्या होगा, ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में कोई किसी ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, ऑर्डर बाय लगाया। तो अब रिकॉर्ड जो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, यहां पे जाकर ASC असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ऑर्डर बाय जो क्लॉज होता है वो सबसे अंत में, सबसे लास्ट में अप्लाई होता है। ये जो क्लॉज है ऑर्डर बाय क्लॉज सबसे लास्ट में अप्लाई होगा, सारे क्लॉजेस के बाद ऑर्डर बाय सबसे लास्ट क्लॉज होता है। एक साथ मैंने वेयर क्लॉज भी लगाया, फ्रॉम क्लॉज भी लगाया और ऑर्डर बाय क्लॉज भी लगाया। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होगा, आपके क्वेरी में सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट ऑर्डर बाय के बाद हमें क्या देखना है, एग्रीगेट फंक्शन देखने हैं। अब एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कॉलम। These function always return a single value। याद रखिए बेटा, ये ग्रुप फंक्शन को भी कहते हैं। It takes argument in a group और उसमें से आपको निकाल के, जैसे मैक्सिमम आपके पास बंच ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें से आपको चाहिए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप फंक्शन। ग्रुप का मतलब बंच ऑफ या कलेक्शन, ये कलेक्शन आपसे मांगता है, ये फंक्शन आपसे कलेक्शन मांगेगा और उसका आउटपुट निकाल के देगा, वो भी सिंगल। चल के देखते हैं, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हमने ये लिखा, हमारा रिकॉर्ड आ रहा है। हमको पता करना है कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। सेलेक्ट काउंट और काउंट में किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को लिख दीजिए। मैंने लिख दिया एडमिशन नंबर। फ्रॉम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट। अब आप देखेंगे यहां पर हमने काउंट फंक्शन के अंदर एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर एक, ये पूरा का पूरा कॉलम का एक ग्रुप है, वैल्यूज का एक ग्रुप है। इस सारे नंबर को हमने कहां पास कर दिया है, एडमिशन नंबर में।
कौन सा अकाउंट में पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, इन सबको काउंट करके कितने टोटल कितने हैं स्टूडेंट, कितना दिखा रहा है 11। मैंने बोला काउंट कॉमा सम ब्रैकेट, यहां पे लिखा फीस, टोटल फीस कितनी है सारे बच्चों की, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। अब फीस में मैंने जैसे फीस कॉलम को हमने पास किया सम में, क्या होगा, ये सारी फीस कहां चली जाएगी, इसके अंदर जाएगी, इस सम फंक्शन में जाएगी। एंटर करेंगे तो देखिए जो फीस आ रही है 32,500 आ रही है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 11 है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि सबसे मैक्सिमम फीस, ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है, सेलेक्ट मैक्स, क्या लिखेंगे यहां पर, फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखो क्या आ रहा है बेटा 4,500। अब आप बोलोगे 4,500 मैक्सिमम फीस है, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, ये देखिए 4,500 बच्चा एक ही यहाँ पे नहीं, दो है, ये देखिए एक और यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट अकरेंस होगा वही आपको निकाल के दे देगा 4,500, सबसे मिनिमम मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे सिंगल ग्रेड मिल रहा है ना आपको। अब मैक्स की बात क्या है, मिनिमम 2,000, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम देखा, काउंट देखा, सम देखा, मिनिमम देखा। अब एवरेज क्या करेंगे, फीस का हमको एवरेज निकालना है, यहां पे सम निकाल लिया, कॉमा एवीजी, एवीजी निकाला फीस का, एंटर करते हैं। तो देखो बेटा ये सम है, टोटल है, और इसका एवरेज, ठीक है। तो बेटा ये हमारे क्या ग्रुप फंक्शंस हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है ग्रुप फंक्शन। अब ग्रुप फंक्शन के साथ अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आपका हैविंग क्लॉज आएगा, हैविंग, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब मुझे पता करना है ऐसे कितने बच्चे हमारे पास है जिनकी फीस क्या है, एवरेज फीस के इक्वल है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दो स्टूडेंट हुज फीस इज लेस देन एवरेज फीस, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां से ट्रिकी जो क्वेरी अभी आएगी, तो उससे पहले हम आगे चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाना था मुझे कि ये हमारे एग्रीगेट फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया। अब आता है हमारा ग्रुप बाई, ठीक है। ग्रुप बाई का मतलब क्या है, हमने यहां पे लिखा सेलेक्ट, एक क्वेरी लिख रहे हैं हम, सेलेक्ट सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। हमने लिखा सेलेक्ट सम, और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, क्लास भी। तो सेलेक्ट क्लास कॉमा सम, ठीक है, फीस, यानी क्या, आपको ग्रुप बाय, ग्रुप का मतलब क्या होगा बेटा, यहां पे क्लास वाइज आपको सम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, इससे पहले एक क्वेरी और मैं बताता हूं, पहले आपको समझिएगा। लिखा हमने सेलेक्ट सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट वेयर
क्लास इज इक्वल टू 12। अब अगर हमने ये क्वेरी नहीं लिखी तो सब स्टूडेंट, अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग है, DNTS। अगर हमने ये क्वेरी लिखी तो क्या होगा, हमको सम मिलेगा सारे क्लास का, सारे क्लास का हमको सम मिल रहा है। हमको सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक क्लास का सम चाहिए, हम क्या लिखेंगे, वेयर क्लास इज इक्वल टू 12। अब मुझे एक पर्टिकुलर क्लास का सम चाहिए, एंटर किया तो क्लास 12 का जो सम है वो है 12,500। क्लास 11 का जो सम है वो है 10,500। क्लास 10 का जो सम है वो है 9,500। हमने लिखा सेलेक्ट 9,500 प्लस 10,500 प्लस और ऊपर कितना था बेटा 12,500। ठीक है, सेलेक्ट किया 9,500, 10,500, 12,500, एंटर करते हैं तो क्या है आपको 32,500। यही तो सम निकाल रहा है। सम ने सारे क्लास का जब निकाला था तो यही तो निकाला था ना, क्लियर। और इससे हमने क्या निकाला, हमने एक क्लास का निकाला। लेकिन आपको ऐसा रिपोर्ट बनाना है कि 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का सम आपको डायरेक्टली रिपोर्ट में दिखे, एक ही रिपोर्ट में, अलग अलग नहीं। ये 9,500, 10,500, 12,500 एक ही रिपोर्ट में दिखे। ये तो अलग अलग रिपोर्ट हमने बनाया एक रिपोर्ट में। तब इसके लिए क्लास वाइज अगर आपको ग्रुप करना है रिपोर्ट में तो आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे। देखिए कैसे, सेलेक्ट क्या करना है, सम, ठीक है, किसका, फीस का, और उससे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे क्लास, कॉमा, सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट। अब आगे क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, क्लास। ठीक है, अभी अलग अलग क्लास का ग्रुप हम सब निकाले, अभी एक साथ निकालें। देखो कैसे, एंटर किया, अब आपको सिंपल रिपोर्ट में दिख रहा होगा 10 क्लास 10 का यानी 10th का जो फीस सम है 9,500 है, ये देखिए जो हमने निकाला था 9,500। 11th का 10,500 है, ये देखो 10,500 जो हमने निकाला था 11th का, ठीक है। और 12 का क्या है, 12,500, 12 का। आपको पता करना है कि हर क्लास में कितने बच्चे हैं, काउंट, एडमिशन नंबर लिख दिया आपने, एंटर कर दिया तो आपको पता चल जाएगा 10वीं क्लास में 4 बच्चे हैं, क्लास 10 में 4 हैं, क्लास 11 में 3 हैं, क्लास 12 में 4 बच्चे, काउंट जाएगा। ठीक है, आपको पता करना है हर एक क्लास में मैक्सिमम फीस किसकी है, कितनी है, मिनिमम फीस कितनी है, और एवरेज कितना है। एवरेज फीस का निकलेगा ना, एंटर करते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा यहां पर क्लास 10th में मैक्सिमम फीस है 3,500, मिनिमम फीस है 2,000 और एवरेज कितना रही है। ठीक, दूसरे क्लास 11th में 3 बच्चे, टोटल फीस कितनी है 10,500, मिनिमम कितना है 4,500, सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम कितना है 2,500 और ये एवरेज निकला। सेम उसे यहां पर भी, ठीक है, क्योंकि यहां पे 4 बच्चे थे, एवरेज यहां पे कम आ रहा है, यहां पे ज्यादा आ रहा है। तो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज हम लोग ग्रुप क्रिएट करने के लिए करते हैं। हमने यहां सम भी देख लिया, हमने काउंट भी देखा, मैक्सिमम देखा, मिनिमम देखा और एवरेज भी देखा। ये 5 फंक्शन आपको याद रखना है, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज और ग्रुप बाय क्लॉज। अब आप देखेंगे कि अगर मुझे यहां पे ऑर्डर बाय लगाना है, हमने लिख दिया, हमने इसी के आगे लिख दिया। अब देखो ऑर्डर बाय कहां पे लगेगा, ऑर्डर बाय क्लास, DESC, डिसेंडिंग। अब देखो यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में
अपर क्लास वाला था 10 11 12, अब देखिए कैसे आएगा, पहले 12 आया, फिर 11 आया, फिर 10 आया। तो जो ऑर्डर बाय क्लॉज होगा यहां पे सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप बाय क्लॉज है जो आपको हेल्प करता है कि पूरे के पूरे डेटा को आप ग्रुप में कन्वर्ट कर सके। रिपोर्ट जब आप बनाएं तो ग्रुप वाइज बनाएं, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज। अब बेटा इसके बाद हैविंग क्लॉज। ठीक है, अब यहां पे हैविंग क्लॉज क्या बताता है, अब यहां पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हैविंग क्लॉज हमेशा कॉलम के साथ नहीं लगता है, हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप के साथ लगता है। ये याद रखिएगा, आपको सिंपल सा याद करने के बाद फंडा बता रहा हूं। हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप फंक्शन के साथ अप्लाई होगा, कॉलम के साथ नहीं। कॉलम के साथ क्या अप्लाई होगा, वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज हमारा कॉलम के साथ यूज होता है, ग्रुप फंक्शन के साथ नहीं। इसलिए ग्रुप फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, हैविंग क्लॉज यूज करते हैं फॉर कंडीशन। चलिए यहां पे हमने क्या लिखा, फिर से लिख रहे हैं, सेलेक्ट, सिंपल सा बता रहा हूं, सेलेक्ट क्लास सम, सम की जगह हमने बोल दिया काउंट एडमिशन नंबर ग्रुप बाय क्लास। अब यहां पर आगे हमने लिखा दिया, अब सिर्फ इतना करते हैं, सिर्फ इतना, फ्रॉम नहीं लिखा ना हमने, देखिए फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट क्लास के बाद कॉमा नहीं लगाया, काउंट एडमिशन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय क्लास। ठीक है, तो आपको यहां पे क्लास दिख रहा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिख रहे हैं उस क्लास के अंदर। आपको बताना है, आपको करना क्या है, आपको उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, आपको उस क्लास का रिकॉर्ड देखना है जिसमें बच्चे 3 से ज्यादा हैं। बच्चे 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 से ज्यादा हैं। तो यहां पे ग्रुप बाय क्लॉज के बाद क्या लगेगा, हैविंग। हैविंग, हैविंग के बाद हमने ग्रुप फंक्शन लिखना है, क्योंकि हमने बताया आपको कि हैविंग क्लॉज के साथ हमेशा ग्रुप फंक्शन काम आता है, यूज होगा। काउंट एडमिशन नंबर इज ग्रेटर देन 3, ये हमारा कंडीशन आ गया। वेयर नहीं आता, यहां पे वेयर नहीं आएगा। एंटर करेंगे तो देखिए इस बार 2 रिकॉर्ड ही आ रहे हैं हमारे पास, 10 के और 12 के, क्योंकि 11 में कितने थे, 3 थे। हमने क्या बोला, कंडीशन डाल दी, नहीं हमको क्या चाहिए, बच्चों की संख्या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 से ज्यादा क्या है, 4 और 4। बच्चों की संख्या 3 से कम होनी चाहिए, तो एक रिकॉर्ड नहीं आएगा। देखिए मैं 3 से कम कर दिया तो हमको एक रिकॉर्ड नहीं मिलेगी, लेकिन हमें 3 से कम या इक्वल 3 क्यों हो, तुमको एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ग्रेटर देन 3, अब आगे लगा दिया ग्रुप बाय, सॉरी ऑर्डर बाय क्लास, या सिर्फ इतना ही करते हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी क्लास क्या 10 और 12 आ रहा है, मुझे 12 पहले चाहिए 10 बाद में चाहिए, तो क्या करेंगे, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्या लिखेंगे बेटा, ऑर्डर बाय क्लास DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। एंटर करेंगे तो देखिए 12 ऊपर आ रहा है और 10 नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप बाय के साथ हमारा हैविंग क्लॉज यूज होगा। ठीक है, हैविंग क्लॉज के साथ हमारा हमेशा ग्रुप फंक्शन यूज होता है, वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं होगा ग्रुप फंक्शन। ठीक है, अगर मैंने कोशिश भी की, हमने कोशिश क्या की, वेयर की जगह हैविंग लगाने के लिए, तो यहां पे आ जाएगा। देखो हमने कहा वेयर, वेयर काउंट, है ना,
एडमिशन नंबर 3 फाउंड का फंक्शन यूज नहीं होता, इसलिए हम यहां पे क्या लगाते हैं, हैविंग। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हमेशा हैविंग आप अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास जो कीवर्ड है वो है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हमेशा यूनिक वैल्यू निकालने के लिए काम आता है। जैसे कि हमने लिखा सेलेक्ट एडमिशन नंबर, हमने लिखा सिंपली क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लिखा हमने। देखिए ये 11 रो हमारे पास आ गई, 10 10 10 12 11 11 12 ऐसा आ रहा है। हमें चाहिए यहां पर 10 एक बार आए, 11 एक बार आए और 12 एक बार, क्योंकि तीन ही क्लास हमारे पास है। तो हम क्या लिख देंगे, क्लास से पहले डिस्टिंक्ट, DI क्या स्पेलिंग है, DISTINCT, DISTINCT डिस्टिंक्ट। एंटर करेंगे तो आप देखोगे 10 12 एंड 11। ठीक है, अब यहां पर भी आप क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लास DESC। एंटर करेंगे तो आपको 12 पहले मिलेगा, 11 बाद में मिलेगा, 10। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज हम लोग एक यूनिक वैल्यू एक्सेस करने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा सेलेक्ट सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट। देखो कितने सेक्शन आ गए, सेक्शन हमारे पास 2 ही हैं, लेकिन कितनी बार रिकॉर्ड आ गया, जितनी बार हम वहां पे रहेगा उतनी बार आ जाएगा। हमको लिखना सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT डिस्टिंक्ट। तो A B और A आ रहा है, यहां पर भी ग्रुप बाय कर सकते हैं, A पहले आ जाएगा, B बाद में आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या है बेटा, अब अपडेट कमांड। ठीक है, चलिए, तो अब ये जो हमारे अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है, ड्रॉप कमांड है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो अपकमिंग जो क्लास होगी उसमें हम इसको देखेंगे। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग इट।